नमस्कार दोस्तों, एक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पानी वाला जहाज टाइटैनिक है, जो कि क्रू मेंबर की लापरवाही के कारण पानी में समा गया। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज RMS टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया था और अपने साथ ले गया था सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी। टाइटैनिक के बनने और डूबने की कहानी भी इसकी विशालता की तरह ही अमर हो गई। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन चालक दल की जरा सी लापरवाही के कारण टाइटैनिक डूब गया। RMS टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। 4 दिन तक तो इसने अपनी यात्रा बहुत आराम से पूरी की। टाइटैनिक में सवार लोग इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार और आलीशान सफ़र मान रहे। लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर चालक दल की लापरवाही से टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड इतना बड़ा था, इससे टकराने से टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ। जहाज के टकराने से लोग घबरा गए, लेकिन लाइफ बोट से बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम शुरू हुआ। लेकिन जहाज की जिंदगी ज़्यादा नहीं थी। हिमखंड से टकराने के लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। एक अनुमान के मुताबिक टाइटैनिक में 3,547 लोग सवार थे, जिसमें से 1,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन सिर्फ 306 लोगों के ही सौ मिले। 14 अप्रैल की रात में हिमखंड से टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 वार्निंग मिली, लेकिन फिर भी यह दुर्घटना के वक्त अपनी अधिकतम गति से चल रहा था। तेज गति में होने के कारण जहाज समय पर मुड़ नहीं पाया और इसकी दक्षिणी किनारा हिमखंड से टकरा गया, जिससे जहाज के 16 में से 5 कंपार्टमेंट खुल गए और उनमें पानी भरना शुरू हो गया। क्रू के सदस्यों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता, इसलिए उन्होंने वायरलेस से लोगों की लाइफ बोट की सहायता से बचाने का संदेश दिया। टाइटैनिक की लाइफ बोट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उनकी सहायता से यात्रियों को पास के बचाव स्थल तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वे एक साथ कई लोगों को ज़्यादा देर तक झेल सकें। घबराहट में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन पानी का तापमान इतना कम था कि लोग 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सके और हाइपोथर्मिया से मर गए। जहाज़ के डूबने के 1-1.5 घंटे में RMS कैराफिथिया दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और 15 अप्रैल की सुबह 9:15 तक 705 लोगों की जान बचाई। टाइटैनिक के बारे में लिखी गई किताब गुड एज गोल्ड के मुताबिक टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने टक्कर के बाद बिग कैपिटल से जहाज को धीमी गति से आगे चलते रहने की जिद की। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद जहाज की पेंद में घुस रहे पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जल्दी डूब गया। अगर जहाज को टक्कर के बाद पानी में स्थिर खड़ा रखा जाता तो ये कई घंटे बाद पानी में डूबता, जिससे 4 घंटे की दूरी पर खड़े दूसरे जहाज से मदद मिल सकती थी और हादसे का शिकार हुए 1500 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 100 साल बाद इस पुस्तक में कहा गया है कि हिमखंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफ़ी समय था और वे टाइटैनिक को उससे टकराने से बचा सकते थे,
लेकिन वे इस कदर भयभीत हो गए कि जहाज़ को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया। जब तक गलती का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में 12,415 फीट यानी 3,784 मीटर की गहराई में डूब गया। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा इसके डूबने के 70 साल बाद मिला। 1985 में इसकी खोज के बाद मिले मलबे के कुछ हिस्सों को विश्व के कई म्यूजियम में भी रखा गया। इतिहास में अभी तक डूबे सारे विशाल जहाज़ों के मलबे में टाइटैनिक का मलबा दूसरे नंबर पर आता है। इससे बड़ा मलबा सिर्फ HMHS ब्रिटेनिक का है, जो अभी तक डूबे जहाज़ में सबसे बड़ा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।